Hello students, I am your English teacher Tanu. Let's continue with our chapter number 15, Mount Vesuvius. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वोल्केनो माउंट वेसुवियस के बारे में कि जो ज्वालामुखी था वो कैसे फटा और जो सिटी थी यहाँ की पोम्पेई वो पूरी तरह से मतलब जब वहां पर वोल्केनो फटा ज्वालामुखी फटा तो वहां पर जो एक सिटी थी वो पूरी तरह से वैनिश हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई। ये हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लेट्स फॉर्म अप। This is the barren island volcano. It is located in Andaman Sea in India. It was lastly erupted in 2008. It is the only confirmed active volcano in South Asia. Its elevation can go up to 3.5 kilometers. ये एक बैरन आइलैंड का वॉल्केनो की इमेज है और ये कहाँ पर लोकेटेड है? जो आइलैंड है ये अंडमान सी में है। मतलब ये वाला जो वॉल्केनो है ये कौन सी सी में है? अंडमान सी में लोकेटेड है। और ये लास्ट टाइम कब फटा था? 2008 में। और ये दक्षिण एशिया का अभी तक का एक्टिव वॉल्केनो है, एक्टिव ज्वालामुखी है। और इसकी जो हाइट है मतलब जब इसमें फटता है तो इसकी जो लहरें हैं वो कितनी ऊंची तक जा सकती हैं? 3.5 किलोमीटर तक। नाउ रीड द चैप्टर। In AD 79, the volcano Mount Vesuvius in Italy erupted. The city of Pompeii, which was near the volcano, was destroyed and completely buried under 60 feet of ash and lava. This city was then lost for nearly 1700 years before it was rediscovered by chance in 1748. The excavation tells us what life was like in this ancient Roman city. ये जो स्टोरी है ये कब की है? ये 79 ईस्वी की स्टोरी है, मतलब 79 एडी की स्टोरी है, जब इटली में जो माउंट वेसुवियस था वो वॉल्केनो फटा था। और उसके पास जो सिटी थी, कौन सी सिटी? पोम्पेई सिटी थी, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी और वो 60 फीट नीचे जाकर दब गई थी। मतलब उसके ऊपर इतनी राख और इतना लावा आ गया था कि वो जो शहर था वो पूरा का पूरा जमीन के अंदर चला गया। कितना नीचे? 60 फीट नीचे। और उसके बाद ये जो शहर था ये अराउंड 1700 ईयर्स तक बिल्कुल लॉस्ट हो गया, गायब हो गया। फिर किसी ने इसको फिर से क्या किया? रीडिस्कवर किया। कब? 1748 में। मतलब 1748 जो ईयर था उसमें ये जो शहर था ये फिर से रीडिस्कवर किया गया। तो अब यहाँ पे मतलब जब ढूंढा गया या यहाँ पर जब रिसर्च हुई तो उसके बारे में पता चला कि जो पहली रोमन सिटी थी, मतलब ये जो पोम्पेई है ये एक रोमन सिटी है, कि जो पहली रोमन सिटी थी वो कैसी थी और वहां पर क्या हुआ था। The story is told from the point of view of an old man in Pompeii. Only he realized that day that the smoke arising from Vesuvius was a sign of danger. और ये जो हम स्टोरी पढ़ेंगे ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? मतलब वहां पर एक ओल्ड मैन था जिसने जब उस माउंट वेसुवियस में फ्लेम निकल रही थी तो उसी ने ये चीज एनालाइज की थी कि ये जो स्मोक निकल रहा है, ये जो धुआं आग निकल रही है, ये कोई डेंजर का साइन है। तो ये उसी ओल्ड मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टोरी पढ़ेंगे कि मतलब जैसा उसको लगा, उसने उसको देखा, तो वही चीज हम इसमें पढ़ेंगे कि उस ओल्ड मैन को क्या लगा था और वहां पर क्या हुआ। अगस्त 24 एडी 79, ये स्टोरी है अगस्त 24 की 79 एडी। द मॉर्निंग बिगेन वेरी हॉट, hotter than a normal August day. But Pompeii's market traders did not notice this and began to set up their stalls in the forum. अब यहाँ पर जो 24 अगस्त की बात हो रही है कि उस सुबह क्या हुआ? जब सुबह हुई तो बहुत ज्यादा गर्मी थी। मतलब जितनी यूजुअली अगस्त के महीने में गर्मी होती है उससे कहीं ज्यादा गर्मी थी उस दिन। पर जो पोम्पेई के लोग थे, मतलब जो अपना बिजनेस करते थे वहां पे, तो उन लोगों को कुछ भी अलग नहीं लगा। मतलब उन्होंने वो गर्मी भी फील नहीं की। उन्हें बस किस बात की जल्दी थी कि जल्दी से वो मार्केट में जाएं और अपनी स्टॉल्स लगाएं, मतलब अपनी दुकानें या स्टॉल सब सेटअप करें। Traders prepared themselves for a day of good business and laid out all their wares. A shoemaker spread out his tools.
Fabric, pottery, wool, bread and honey were all arranged on carts for sale. अब जो ट्रेडर्स थे, मतलब जो बिजनेसमैन थे, उनको तो ये था कि बस आज का दिन भी हमारा अच्छे से जाए, अच्छा बिजनेस हम कर पाए। उन्होंने अपना सारा सामान अपनी दुकानों में, अपने स्टॉल्स पे लगाया। जो शू मेकर था उसने अपने सारे औजार फैला कर रखे, कपड़े की दुकानें लगी, मिट्टी के सामानों की दुकानें लगी, ऊन की दुकानें, ब्रेड, हनी, वो सब चीजें वहां पर जो कार्ट्स थी उन पर अरेंज की गई, जैसे एक मार्केट लगता है। The sellers looked anxiously for buyers. They would soon be there. No one noticed that the sun looked unusually hazy in the sky. अब जो सेलर्स थे, मतलब जिनको अपना सामान बेचना था, जो शॉपकीपर्स थे, वो किसका इंतजार कर रहे थे? वो बहुत ही ज्यादा बेसब्री से कस्टमर्स का वेट कर रहे थे कि वो जल्दी से आए और हमारी शॉप से सामान खरीदे। जैसा नॉर्मली होता है कि सब लोग सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, जाके अपनी शॉप खोल लेते हैं, फिर उसके बाद वो कस्टमर्स का वेट करते हैं। तो वहां भी बिल्कुल नॉर्मल डे की तरह ही हुआ कि लोगों ने अपनी स्टॉल्स वगैरह लगाई, शॉप्स वगैरह खोली और अब वो कस्टमर्स का वेट कर रहे थे। किसी ने भी ये नहीं देखा कि जो स्काई में सन है आज वो थोड़ा धुंधला था, मतलब वो क्लियर नहीं था, वो थोड़ा धुंधला था। By 10 o'clock, the market was busy and full of noise. Traders called out their wares and people wandered from stall to stall buying, asking and talking. अब 10 बज गए थे और 10 बजे तक वो मार्केट पूरी तरह से भर गया था। उसमें बहुत शोर था, हर तरफ लोग अपने सामान के लिए आवाजें लगा रहे थे कि ये ले लो, ये ले लो। और जो कस्टमर थे वो भी एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल पर जा रहे थे, देख रहे थे, खरीद रहे थे और बातें कर रहे थे। In the far corner of the square, an old man with a stoop busily added his own note to Pompey's local notice board, a city wall. There were no telephones or posts then, and this was how people in Pompeii left message for each other. अब चौराहे पर मतलब किसी एक चौराहे के कॉर्नर में क्या था, एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी जो कमर थी वो पूरी तरह से झुकी हुई थी। और वो क्या कर रहा था, मतलब वहां पर क्या था कि जैसे सिटी वॉल थी, उस पर एक नोटिस बोर्ड था। तो किसी को भी किसी से कोई इंफॉर्मेशन देनी होती थी तो वो क्या करता था, उस जाकर उस नोटिस बोर्ड पे लिखता था। तब ना टेलीफोन्स थे, ना कोई हम मैसेज कर सकते थे। तो यही एक तरीका था अपनी बात दूसरों को कहने का, कि एक जो नोटिस बोर्ड था सिटी वॉल पर, आप उस पर अपना मैसेज लिखकर छोड़ दो ताकि बाकी सब लोग भी उसे रीड कर लें। The man didn't like the messages on the wall. He decided to let the others know that. अब वो जो आदमी था उसे वो जो वॉल पर मैसेजेस लिखे थे वो अच्छे नहीं लग रहे थे, तो वो चाहता था कि सभी लोग इस चीज को नोटिस करें। ओ वॉल, कांट बिलीव यू हैवंट फॉलन अंडर द वेट ऑफ ऑल दीज बोरिंग मैसेजेस। तो क्या था कि उसने ये बोला कि मतलब वॉल से एक तरीके से पूछा गया कि क्या तुम बोर नहीं हो जाती इन बोरिंग मैसेजेस के वेट से। He felt pleased now and turned away. Suddenly, his chisel slipped and fell to the ground with a clatter. अब वो बहुत खुश था, मतलब उसे अच्छा लग रहा था और उसने उस सिटी वॉल से अपना फेस टर्न कर लिया। तभी क्या हुआ, उसके हाथ में एक मेटल की रॉड थी जिसके एजेस बहुत शार्प होते हैं, उसको कहते हैं चिजल। तो उसके हाथ से वो स्लिप होकर जमीन पर गिर गई। He was looking towards the horizon in horror and raised a limp finger to point at what he saw before him. Someone rushed past him, but he did not move. He stood frozen with fear. और जैसे ही उसे फेस टर्न किया तो क्या हुआ, वो एकदम डर के मारे एकदम सीधा खड़ा हो गया। उसने ऐसे अपनी एक लड़खड़ाती से फिंगर्स से किसी तरफ इशारा किया, मतलब वो कुछ देख रहा था जिसकी तरफ उसने ऐसे फिंगर से पॉइंट आउट किया। सब लोग उसके पास से जा रहे थे पर वो नहीं हिला, वो मतलब डर के एकदम से स्टेबल होकर, जैसे फ्रीज हो जाते हैं हम, ऐसे ही एक जगह पर खड़ा रहा। It was a long time before he moved. Then he turned to the people. Look, the volcano is stirring, he shouted. तब उसने क्या बोला, मतलब वो थोड़ी देर तक तो वो बहुत देर तक तो वो नहीं हिला, फिर उसने क्या किया, वो लोगों की तरफ मुड़ा और उसने एकदम से बोला कि ये देखो वॉल्केनो स्टिर कर रहा है, मतलब उसमें से फ्लेम्स आ रही हैं। Passers-by looked back over their shoulders to see what he was pointing at. Gasps and nervous laughs filled the air. अब जो लोग वहां से आ जा रहे थे, जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने जिस तरफ वो फिंगर पॉइंट आउट कर रहा था, लोगों ने टर्न करके वहां देखा कि ये
किस चीज को बोल रहा है, क्या बताना चाह रहा है। तो तब वहां पर क्या हुआ कि लोग जैसे इधर उधर चल रहे थे तो किसी के हाफने की, किसी के डरने की, इस तरीके की आवाजें वहां पर आ रही थी। बट नो वन लिसन्ड, दे जस्ट shook their heads and turned their backs। पर किसी ने भी उसकी बात मतलब सुनी नहीं, सिर्फ पलट के देखा, ऐसे करके अपना सर हिलाया और जो कर रहे थे वापस वही करने लग गए। They smiled to themselves and thought the gods are angry again and they went back to whatever they were doing। और उन्होंने जैसे फिंगर पॉइंट आउट की, उन्होंने फेस टर्न किया, देखा और फिर वापस अपना फेस घुमा लिया और सबने क्या बोला कि लगता है भगवान आज फिर हमसे गुस्सा हो गए। मतलब उन्हें वो कोई बड़ी चीज नहीं लग रही थी, उन्हें लगा ऐसे ही भगवान गुस्सा है तो इसलिए थोड़ी सी गड़गड़ाहट हो रही है। तो बस वो उन्होंने इतना किया और वो वापस जो काम कर रहे थे सब उसी काम में बिजी हो गए। Why are not they listening to me? Thought the man worriedly. Then he knew why. The people of Pompeii were used to Vesuvius rumbling and spewing out smoke now and then। अब वो ये सोचने लगा ओल्ड मैन कि ये लोग मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं। फिर तभी उसको समझ में आया कि जो पोम्पई के लोग हैं उन्हें तो आदत है, क्योंकि जो माउंट वेसुवियस था वहां पर कभी भी गड़गड़ाने की आवाज और कभी भी ऐसे स्मोक वगैरह हो जाता था थोड़ा बहुत। तो इसलिए उन्हें आदत थी कि ये तो होता ही रहता है, उन्हें उसमें कुछ भी नया नहीं लगा। Only he remembered the earthquake which took place a few months ago। Only he now realized that the two events were somehow connected। अभी कुछ टाइम पहले वहां पर अर्थक्वेक भी आया था तो तब भी वहां पर थोड़ी गड़गड़ाहट की आवाज थी, तो इसीलिए किसी को वो कोई चीज नई नहीं लग रही थी। पर वो जो ओल्ड मैन था उसे लग रहा था कि ये सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो लोगों ने तो उसे समझा कि ये तो हमेशा ही होता है, तो वैसा ही कुछ है। पर ओल्ड मैन को उसको देखकर कुछ एक अलग फील आ रही थी। For a while he stood watching the thin column of smoke which came out of the top of Mount Vesuvius। कुछ देर तक वो खड़ा होके वो जो मतलब पतली सी स्मोक निकल रही थी वेसुवियस से उसको देखता रहा। Then suddenly he turned and ran fearfully towards his house। तभी अचानक वो डर के कहाँ भागा, अपने घर की तरफ भागा। As he ran, a flake of ash fell on his tunic as gently as a flake of snow। और जब वो भाग रहा था तभी अचानक से मतलब एक राख उस आग की एक राख उसके कपड़ों पर आकर गिरी, उसके ट्यूनिक पर आकर गिरी। जैसे मतलब बर्फ गिरती है ना हमारे ऊपर, इसी तरीके से राख भी उड़कर आई और उसके कपड़ों पर गिर गई। He brushed it away, it left a dark smear on the pale linen। अब उसने उसको फटाफट झाड़ दिया, बट वो जो ऐश थी, वो जो राख थी, उसने मतलब येलो कलर का निशान उसके कपड़े पर छोड़ दिया था। जैसे कुछ आग की वो आ जाती है चिंगारी, तो वो निशान छोड़ देती है इस तरीके से। When he reached home at last, he found his wife sitting next to the fountain in their garden। He pulled her roughly to her feet। Leave, he said, we must leave now। Get everything you can and let's run। अब वो जैसे ही फाइनली अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी वाइफ उसके गार्डन में जो फाउंटेन था उसके पास बैठी थी। उसने जल्दी से उसे अपनी तरफ खींचा और बोला कि भागो यहाँ से, चलो जल्दी यहाँ से, तुम जो भी कुछ ले सकती हो जल्दी से पैक करो और यहाँ से भागो। But where? She asked him in surprise। Away from that, he shouted। She followed his finger। He was pointing at Mount Vesuvius behind them। अब उसकी वाइफ ने पूछा कि कहाँ जाना है और क्यों जाना है, तो वो बोलता है उससे दूर। मतलब उसने एक फिंगर पॉइंट आउट की, तो अब फिर उसकी वाइफ ने भी देखा कि वो किधर फिंगर पॉइंट आउट कर रहा है। वो कहाँ फिंगर पॉइंट आउट कर रहा था, जहां पर वो माउंट वेसुवियस था। An hour later, they hurried down the street towards one of the city gates। From one of the doorways, a woman called to her children to come in। अब कुछ एक घंटे के बाद वो जल्दी से गली से निकलकर एक सिटी गेट की तरफ पहुंचे और वहां उन्होंने देखा कि एक वुमेन अपने बच्चों को घर के अंदर आने के लिए बुला रही है। We are taking shelter, she told the old man and woman as they passed by। With luck, we will be safe in the house। तो वो जो लेडी होती है वो क्या बोलती है कि हम यहाँ पर सहारा ले रहे हैं, हम इस घर में जा रहे हैं क्योंकि भगवान ने चाहा तो हम यहाँ पर बच जाएंगे। नो यू वोंट बी, नो यू वोंट, लीव विद अस, शाउटेड द ओल्ड मैन। बट ओल्ड मैन ने कहा नहीं, तुम नहीं बच पाओगे, तुम यहाँ हमारे साथ जल्दी से भागो, यहाँ से चलो।
He always predict terrible happenings, people thought. This is one of them. उसको क्या था, ओल्ड मैन को हमेशा कुछ भी जैसे कुछ होने वाला होता था उसकी पहले से आभास हो जाता था, तो लोगों को लगा कि ये तो ऐसे ही करता है, हमेशा ऐसे ही इसको हो रहा है. And no one except his wife believed they would come true, but the others were wrong. और ऐसे उसके जो इंट्यूशंस होते थे उसके प्रेडिक्शंस पर सिर्फ उसकी वाइफ को बिलीव था और कोई उस पर बिलीव नहीं कर रहा था. पर उन्हें क्या पता था कि इस बार जो वो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है. As the hours went by, the column of smoke which streamed out of the volcano grew stronger and larger. और कुछ ही घंटे बाद जो स्मोक पहले पतला सा निकल रहा था वो बहुत ही ज्यादा और बहुत ही स्ट्रांग हो गया. Then Vesuvius began to explode. और अब जो वेसुवियस था वो फटना शुरू हो गया. Fuming stones rained down. The sky turned dark and the earth shook. और ऐसे ही ऊपर से बहुत सारे माउंटेन के टूट टूट के पत्थर नीचे गिरने लगे, मतलब एक तरीके से पत्थरों की बारिश होने लगी और आसमान पूरा काला हो गया और धरती पूरी तरह से शूक करने लगी, मतलब कांपने लगी. अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से पूरा फटा और सब चीजें हिलने लगी. But the people of Pompeii were used to quakes and tremors. But जो पोम्पई के लोग थे उन्हें आदत थी अर्थक्वेक की और इस तरीके के तूफानों की. All they did was go indoors as they always did when Vesuvius rumbled. अब उन्होंने हमेशा की तरह क्या किया, वो घर के अंदर चले गए जब वेसुवियस में गड़गड़ाहट शुरू हुई. मतलब अब भी उन्हें नहीं कुछ समझ आया, उन्हें लगा कि ये तो ऐसे हमेशा होता है, तो वो हमेशा की तरह ही अपने घर के अंदर चले गए. They did not know that they and their city would soon be buried under 60 feet of ash and mud. उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही देर में वो और उनकी पूरा शहर 60 फीट नीचे राख मतलब दब जाएगा बिल्कुल जमीन के अंदर. Now it's time to assess yourself. Our first exercise is darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में हम करेक्ट आंसर को मार्क करेंगे. फर्स्ट इज माउंट वेसुवियस was. माउंट वेसुवियस क्या था, एक एक्टिव वॉल्केनो, ए. सेकेंड, अ सिटी वॉल was the wall of. जो सिटी वॉल यहाँ पर यूज हुआ था टर्म, वो किसके लिए यूज हुआ था, एक नोटिस वॉल थी पब्लिक के लिए जिस पर कोई भी अपना नोटिस लिख सकता था, तो सी. थर्ड, the first paragraph of the story reflect the city as. फर्स्ट पैराग्राफ में ये जो सिटी है इसको किस तरीके की सिटी बताया गया है, बहुत ही बिजी सिटी, ए. फोर्थ, what time everyone became busy in trading. किस टाइम सब लोग अपने बिजनेस में बिजी हो गए थे, by 10 o'clock, सी. फिफ्थ, he stood frozen with fear means. मतलब वो पूरी तरह डर के मारे एकदम जम गया, मीन्स दैट द मैन वॉज वेरी. तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो मैन है वो कैसा है, बहुत ज्यादा डरा हुआ, फ्राइटेंड, बी. नाउ सेकेंड एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज इन एडी. कौन सी एडी की बात हो रही है यहाँ पे, 79 एडी. तो फर्स्ट इज 79. सेकेंड, Pompey's market traders began to set up their stalls in the. जो वहां के ट्रेडर्स थे वो कहां पर अपना स्टॉल सेट करते थे, फोरम में. मतलब वो एक तरीके से एक मार्केट था जहां पर वो सब अपनी कार्ट्स लगाते थे, तो सेकंड इज फोरम. थर्ड, द शॉपकीपर्स लुक्ड. शॉपकीपर कैसे कस्टमर्स का वेट कर रहे थे, बहुत ही बेसब्री से, एंग्शियसली. तो थर्ड इज एंग्शियसली. Now fourth, gasps and dash laughs filled the air. किस तरीके की आवाजों से मतलब हवा भर गई थी पूरी तरह, नर्वस हंसी और हांफने की आवाज है, तो यहाँ पर नर्वस आएगा. फोर्थ इज नर्वस. फिफ्थ, द पीपल ऑफ Pompeii were used to Vesuvius dash and spewing out. जो लोग थे पोम्पई के उन्हें वेसुवियस की किस चीज की आदत थी, उसके गड़गड़ाने की, तो रंबलिंग. Fifth is rumbling. Now, third exercise, write true or false. First one, the city of Pompeii was completely buried under 60 feet of ash and lava. जो सिटी थी पोम्पई वो पूरी तरह से 60 फीट नीचे चली गई थी
Yes, true. Second, the city was lost for 1700 years before it was rediscovered. ये जो सिटी थी ये 1700 years के लिए एकदम गायब हो गई थी, खो गई थी. Third, traders did not prepare themselves for a day of good business. जो traders थे उन्होंने खुद को prepare नहीं किया था अच्छे business के लिए. False, किया था, वो सब तो ready थे. Fourth, the man didn't like the messages on the wall. Man को वो messages अच्छे नहीं लगे थे wall पर. True. Fifth, the man always predicts terrible happenings. उस आदमी को हमेशा इस तरीके की भयानक घटनाओं के बारे में अंदाजा हो जाता था. Yes, true. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा. अब इसकी बाकी की एक्सरसाइज आप खुद करेंगे. अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ. टिल देन हैव अ नाइस डे.